गुड आफ्टरनून दोस्तों। स्वागत है आपका श्री मेहताब एजुकेशन में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम डिस्कस करेंगे भारत के धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, भारत का पुनर्जागरण काल। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। देखिए दोस्तों, जो अंग्रेज़ों द्वारा भारत के सारे क्षेत्र या अधिकांश क्षेत्र जीत लिया गया था, उसके बाद एक उपनिवेशवादी वातावरण बन गया था, जिसमें संस्कृति का काफ़ी आदान प्रदान हुआ और जो ब्रिटिश थे भारतीय संस्कृति के प्रत्यक्ष संपर्क में आए। उसके बाद जो आंदोलन हुए, दो तरह का आंदोलन हुए, प्रवर्ती आंदोलन, एक संस्कृति संक्रमण आंदोलन। संस्कृति संक्रमण आंदोलन दोस्तों वो थे जो भारतीय शिक्षित व्यक्ति थे, भारतीय जो इंग्लैंड में पढ़े थे, जो पाश्चात्य संस्कृति से काफ़ी प्रभावित थे। और प्रवर्ती आंदोलन जो उपनिवेश के खिलाफ थे। ठीक है, तो इसी सिलसिले में शुरू करते हैं। पहला, आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, और हिंदू धर्म में एकेश्वरवाद का प्रचार इन्होंने इसमें किया था। ब्रह्म सभा की बात करें, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय 1828 में कलकत्ता में की गई थी। और ये वेद और उपनिषद हैं, ब्रह्म समाज की दो स्तंभ बताए थे इन्होंने। ठीक है, राजा राम मोहन राय के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं तत्वबोधिनी सभा की, जिसकी स्थापना 1847 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। देवेंद्रनाथ टैगोर राजा राम मोहन राय के शिष्य थे, जो 1843 ईस्वी में ब्रह्म समाज से जुड़े थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन और टैबरनेकल ऑफ द न्यू डिस्पेंसर की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी, और ये की थी क्रमशः 1870 और 1868 में। केशव चंद्र सेन भी राजा राम मोहन राय के शिष्य थे, तो जो 1857 में ब्रह्म समाज से जुड़े थे। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ब्रह्म समाज में फूट पड़ी, कैसे पड़ी कि जो राजा राम मोहन राय थे, 1865 में इनका देहांत हो गया था। उसके बाद इनके दोनों शिष्य, जो एक केशव चंद्र सेन थे और दूसरे थे अपने देवेंद्रनाथ टैगोर, दोनों में आपसी फूट हुई। एक पुराने रूढ़िवादी वर्ग को प्रेजेंट करता था और दूसरा जो पुनर्जागरण को प्रेजेंट करता था। तो केशव चंद्र सेन थे जो भारतीय समाज में नई विचारधारा का आगाज़ करना चाहते थे, तो उन्होंने अलग से भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कर ली 1866 में। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, भारत के जो हिंदू धर्म में जो बुराइयां व्याप्त थीं, शादी को लेकर, विधवा को लेकर, इन्होंने थोड़े आंदोलन किए। तो नेटिव मैरिज एक्ट इन्होंने पास करवाया 1872 में। कब करवाया? 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट, जिसे सिविल मैरिज एक्ट भी कहा जाता है। और इन्होंने इसमें बताया कि जो दुल्हन और दूल्हा व लड़का और लड़की है, जिनकी आयु लड़की की आयु 14 वर्ष होनी चाहिए, लड़के की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है जी। फिर आगे चल के भारतीय ब्रह्म समाज में फूट पड़ी, वही विचारधारा का मतभेद। इन्होंने आंदोलन तो शुरू किया और नेटिव मैरिज एक्ट भी पास करवाया, लेकिन इन्होंने खुद ने, केशव चंद्र सेन ने खुद ने अपनी बच्ची की शादी बिहार के शासक के साथ कर दी थी, जो 14 साल से कम उम्र की थी। इसको लेकर इसकी सभा थी तो उसमें ही आपसी फूट पड़ी, और फिर एक साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई 1878 में, जो आनंद मोहन बोस व शिवनाथ शास्त्री जी ने की थी। इन्होंने कहा था कि जब आपने जब ये नेटिव मैरिज एक्ट जारी किया, आप इसी को खुद ही भंग कर रहे हो, तो इसलिए इन्होंने अलग से इसकी स्थापना की, साधारण ब्रह्म समाज की। अब बात करते हैं आदि ब्रह्म समाज की, जो हिंदू में रूढ़िवादी वर्ग का नेतृत्व कर रहा था। इसकी स्थापना 1866 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा राजा राम मोहन राय के परिचय के बारे में। राजा राम मोहन राय, जिसे हम आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, युगदूत, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है।
1830 में अकबर सेकंड जो मुग़ल बादशाह थे, उन्होंने इनको इंग्लैंड भेजा। कहाँ भेजा? इंग्लैंड। किस काम के लिए? कि आप जाओ, बात करो और जो मुग़ल बादशाह की पेंशन है उसको बढ़ाओ। इस सिलसिले में ये इंग्लैंड गए। तब अकबर सेकंड जो मुग़ल बादशाह थे, उन्होंने इनको राजा की उपाधि दी। और 1833 में वहीं पे और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 1865 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी, और वहीं इनकी समाधि बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, इनका जन्म जो है पश्चिम बंगाल में हुआ था, जिला बर्धमान था, और स्थान का नाम राधानगर है। ये भी आप याद रखना। मानव धर्म समाज की, कौन सा? मानव धर्म समाज, जिसकी स्थापना 1844 में सूरत में हुई थी, और दुर्गाराम मंछाराम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। दुर्गाराम मंछाराम, जिनका जन्म गुजरात में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये समाज ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई थी। उसके बाद परमहंस मंडली जो मानव धर्म समाज के सदस्य थे, दादोबा पांडुरंग द्वारा 1849 में बम्बई में की गई थी, जो कहता ये मंडली कहती है कि केवल ईश्वर की पूजा होनी चाहिए, अध्यात्म एक धर्म है, और प्रत्येक व्यक्ति को चिंतन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा ज्ञान सभी को देना चाहिए, ये इसके उद्देश्य थे परमहंस मंडली के। अब बात करते हैं प्रार्थना समाज की, जिसकी स्थापना 1867 में बम्बई में की गई थी, और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी। इसके अन्य सदस्यों की बात करें तो एम जे रनाडे और भंडारकर इसके अन्य सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, और यह प्रार्थना समाज भी विधवा विवाह, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार और अन्य पिछड़ी जो जातियाँ थीं, नीची जातियाँ थीं, उनके उत्थान के लिए ये कार्य करती थी प्रार्थना समाज। आपको याद रखना है, प्रार्थना समाज विधवा विवाह और स्त्रियों के लिए शिक्षा का भी को प्रोत्साहन दोनों को करती थी। अब बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की, जिसकी स्थापना एक रशियन थी, जिनका नाम था HP ब्लावत्स्की, जो रशियन महिला थी। एक थे HS अलकाट, जो अमेरिका के कर्नल थे, उनके द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी, और 1882 में मद्रास के निकट अडियार नामक स्थान पर इसका मुख्यालय बनाया गया था। लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा प्रचलित तब हुई जब 1907 में एनी बेसेंट को इसका अध्यक्ष बनाया गया। एनी बेसेंट 1897 में भारत आई थी और 1907 में उसको अध्यक्ष बनाया गया था। एनी बेसेंट ने ही सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। कौन से? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1898 में, तथा मदन मोहन मालवीय द्वारा इसी सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्कूल को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कन्वर्ट कर दिया था या विकसित कर दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। रामकृष्ण मिशन या रामकृष्ण मठ, जिसकी स्थापना 1897 में वेलूर में स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। थोड़ा स्वामी विवेकानंद के जीवन परिचय पर अगर वो डाला जाए तो इनका नाम, बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। क्या नाम था भाई? नरेंद्र दत्त। और 1887 में इनका जन्म हुआ था, 1863 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? कलकत्ता में। और 1881 में ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बने, और 1893 में इन्होंने शिकागो में जो विश्व धर्म संसद हो रही थी वहाँ पर भाषण दिया, जहाँ पर इन्होंने हिंदू धर्म तथा भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया, वहाँ भारत का मान बढ़ाया। और वहाँ से आने के बाद उन्होंने 2 पत्रिका शुरू की थी, समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था। एक का नाम था प्रबुद्ध भारत, और ये थी अंग्रेजी पत्रिका थी। एक वो बंगाली पत्रिका जारी की थी जिसका नाम था उद्बोधना। कौन सी? उद्बोधना। ठीक है सरकार, चलो आगे बढ़े। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी भाई दोस्तों ज्योतिराव फुले ने।
1873 में पुणे में की थी। और इस समाज का उद्देश्य था ब्राह्मण विरोधी होना, जातिवादी विरोधी होना। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था गुलामगिरी। ठीक है जी। अब बात करते हैं दक्कन शिक्षा सभा की। स्थापना की थी एम जी रनाडे तथा गणेश आगरकर ने 1884 में। और इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना एम जी रनाडे द्वारा की गई थी। और गोखले जो थे एम जी रनाडे को अपना गुरु मानते थे। याद रखना, आपको एग्जाम में आ चुका है। अब बात करते हैं धर्मसभा की। धर्मसभा की जो स्थापना की गई थी राधाकांत देव द्वारा की गई थी। कब? 1830 में। और ये आपको याद रखना, अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से भी पूछ सकता है धर्मसभा के बारे में, क्योंकि रूढ़िवादी के समर्थक थे। जो हिंदू रूढ़िवादी परंपरा थी उसके समर्थक थी धर्मसभा। राधा स्वामी सत्संग की बात करें तो इसकी स्थापना तुलसीराम द्वारा की गई थी, जो शिवदयाल नाम से काफ़ी फेमस थे। एक बैंकर थे और स्थापना 1861 में आगरा में की गई थी। यह राधा स्वामी सत्संग धर्म, दान, प्रार्थना आदि का उपदेश देती है। प्रार्थना करो ईश्वर की। चलिए आगे चलते हैं। लोक हितवादी आंदोलन। गोपाल हरिकृष्ण देशमुख महाराष्ट्र के थे। उन्होंने इसकी स्थापना की 1876 में। इन्होंने 1876 में जो दिल्ली दरबार लगा था तभी खादी पहन के गए थे और न्यायाधीश थे पेशे से। अब बात करते हैं देव समाज की स्थापना। देव समाज की स्थापना शिवनारायण अग्निहोत्री द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1887 में की गई थी, लाहौर में। पेशे से क्या थे? इंजीनियर थे शिवनारायण अग्निहोत्री। अब बात करें भारत सेवक समाज। भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। और कहाँ पर? बम्बई में। ठीक है दोस्तों। एक है सम्मति आयु एक्ट। सम्मति आयु एक्ट जारी करवाया था बैराम जी मालावारी का। इसमें बहुत बड़ा हाथ था। 1905 में इन्होंने ये सम्मति आयु एक्ट जारी हुआ था। बड़ौदा के थे, पारसी परिवार से बिलोंग करते थे। बहुजन समाज। बहुजन समाज की स्थापना 1910 में की गई थी मुकुंदराव और शंकरराव, दो व्यक्तियों द्वारा। ये भी ब्राह्मण विरोधी थे और कांग्रेस विरोधी भी थे साथ में, बहुजन समाज। अब बात करते हैं सेवा सदन या शारदा सदन, जिसकी स्थापना रमाबाई पंडित द्वारा की गई थी। नहीं, रमाबाई रनाडे द्वारा की गई थी। नारी आंदोलन में सक्रिय थी। अब बात करते हैं इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जिसकी स्थापना 1875 में 87 में रनाडे द्वारा की गई थी। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। अब बात करें सेवा समिति की। सेवा समिति जिसकी स्थापना एच एन कुंजरू द्वारा 1914 में कहाँ की गई थी? इलाहाबाद में। सेवा समिति। सोशल सर्विस लीग जिसकी स्थापना 1911 में एन एम जोशी द्वारा बम्बई में की गई थी। किसने की थी? एन एम जोशी ने 1911 में बम्बई में की थी। कुछ सिक्के धर्म द्वारा भी आंदोलन किए गए थे, जैसे निरंकारी की 1851 में शुरू किया गया था ये आंदोलन। और ये शुरू किया था दयाल दास जी ने। उसके बाद इनके मरने के बाद इनके बेटे दरबार सिंह द्वारा इसको आगे बढ़ाया गया। ये सिख शुद्धिकरण से संबंधित था ये आंदोलन, याद रखना आपको। एक आंदोलन और था जिसको शायद नामदार आंदोलन कहा जाता है, नामधारी आंदोलन। कभी कभी एक दो एग्जाम में आ चुका है, याद रखना। नामधारी आंदोलन बाबा राम सिंह द्वारा शुरू किया गया था। किसने? बाबा राम सिंह जी ने शुरू किया था। जो कूका आंदोलन में बालक सिंह के जो कूका आंदोलन शुरू हुआ था, बालक सिंह के अनुयायी थे। दार उल अलूम कहाँ पर स्थापित हुआ था? देवबंद में। स्थापना 1866 में किसके द्वारा की गई थी? मौलाना हुसैन अहमद द्वारा की गई थी। इसी को देवबंद आंदोलन में कहता है, कंफ्यूज मत होना दोस्तों, 1866 में। ठीक है। और बात करें तो एक अल्हारा आंदोलन भी शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1910 में। ये भी मुस्लिम आंदोलन था, जिसे अलीगढ़ आंदोलन भी कह सकते हैं। तो ये शुरू किया था मौलाना मोहम्मद अली, हाकिम अजमल खान, हसन इमाम द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमसे छूट गया है, जिसको हम कहते हैं आर्य समाज।
आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चलो देख लेते हैं। आर्य समाज 1875 में बम्बई में इसकी स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। शुद्धि आंदोलन क्या था? जो हिंदू अन्य किसी या मुस्लिम, खासकर मुस्लिम समुदाय में धर्म परिवर्तन कर लिया था, तो उनको वापस हिंदू बनाने के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। दयानंद सरस्वती जी ने ही कहा था कि वेदों की तरफ लौटो। दयानंद सरस्वती ने 3 पुस्तकें लिखी थी, जिसको पहली थी सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में, एक वेदभास भूमिका थी जिसको आदि हिंदी आदि संस्कृत में उन्होंने लिखा था। क्या है? वेदभास भूमिका। एक थी वेद भाष्य ओनली, जिसको संस्कृत में लिखा था। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में, इनका जो जन्म हुआ था गुजरात में हुआ था। अब मूल नाम था इनका मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। ठीक है दोस्तों, घुमक्कड़ थे। मथुरा में इन्होंने स्वामी ब्रजानंद से शिक्षा धारण की थी। तो इनसे जो भी ये आर्य समाज को लाहौर ले गए मुख्यालय को, तब उसका प्रचार काफ़ी हुआ था। तो इनसे कुछ लोग जुड़े, जैसे स्वामी सदानंद थे, लाला लाजपत राय थे, हंसराज जी थे। इनके मरने के बाद, इनके एक्सपायर होने के बाद, इनके देहांत होने के बाद यह समाज 2 भागों में विभाजित हो गया था। और ये कब हुआ था? 1892 में। 1892 में ये 2 भागों में विभाजित हो गया था। ठीक है दोस्तों, एक धड़ा बन गया था गुरुकुल समुदाय। कौन सा? गुरुकुल समुदाय, जो हिंदू शिक्षा की पद्धति का समर्थक था। किसका? हिंदू शिक्षा की पद्धति का समर्थक था, जिसके हेड थे श्रद्धानंद जी। और दूसरा धड़ा बना था, उसका नाम था कॉलेज समुदाय। क्या नाम था? कॉलेज समुदाय। कॉलेज समुदाय के मुखिया थे लाला लाजपत राय और हंसराज जी। हंसराज और लाला लाजपत राय, याद रखना दोस्तों। इन्होंने, हंसराज और लाला लाजपत राय ने 1902 में डीएवी कॉलेज की स्थापना की थी। कहाँ पे? लाहौर में, डीएवी, जिसमें लड़कियां और लड़के दोनों साथ पढ़ते थे। अंग्रेज शिक्षा के प्रचार के लिए इन्होंने ये शुरू किया था, जिसका पूरा नाम था दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल या कॉलेज। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में कहा जाता है कि दयानंद सरस्वती जी ने ही कहा था कि सबसे पहले स्वशासन जो अपना है स्वराज्य, और स्वराज्य शब्द का इस्तेमाल सबसे सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया है। दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया है। और दोस्तों, इनको भारत का मार्टिन किंग लूथर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्टिन किंग लूथर। एग्जाम में आ चुका है, याद रखना। किंग लूथर कहा जाता है। तो ये थे। एक और है दोस्तों, उसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर, जिनकी सहयोग से 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। डलहौजी ने शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, बस यही थे हमारे पुनर्जागरण काल के धार्मिक और सामाजिक आंदोलन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।